लड़की जिसका एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, उसको छोड़ के घर से बाहर निकलती है और वापस ही नहीं आती। किसी को पता ही नहीं चलता वो किधर गई है और किधर नहीं गई। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ सोनी पटेल केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, मुंबई के शहर वरदोना में इनकी रिहाइश होती है, जिसमें शोहर का नाम होता है अजय दाई और बीवी का नाम होता है सोनी पटेल। नाजरीन ग्रामी, यूँ इनकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है, इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। ये जो अजय दवादरी होता है, ये पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है और अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहा होता है और शहर की सोसाइटी में ये लोग रह रहे होते हैं। नाजरीन ग्रामी, अब होता ये है कि ये जो स्वीटी है, इसके सारे घर वालों को पता है कि हमारी बेटी की अजय से शादी हुई है, लेकिन अजय ने अपने घर वालों से छुपा के रखा हुआ, किसी को कुछ नहीं बताता। नाजरीन ग्रामी, 2016 में इनकी ऐसे शादी हुई थी। 2020 आते आते इनके यहाँ एक बच्चे पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद जो बीवी थी सोनी पटेल, वो अपने शोहर से डिमांड करने लगी कि मुझे अपने घर लेके चलो, तुम्हारे वालदान के मैं साथ रहना चाहती हूँ। तो अब जो शोहर था अजय साहब सब इंस्पेक्टर, वो बात को टाल मटाल करता रहता। तो वो कहता कि मेरी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी मेरी इस इलाके में लगी हुई है। ऐसे इनका निज़ाम चल रहा था। लेकिन नाजरीन ग्रामी, 5 जून 2011 को ऐसे होता है कि ये जो सोनी पटेल होती है, ये अपना घर छोड़ती है और घर छोड़ के कहीं चली जाती है। तो शाम की अजान तक जो इसका शोहर होता है अजय दाई, वो सोनी के बड़े भाई को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन स्वीटी जो है वो घर छोड़ के चली गई है। तो उसका जो भाई होता है वो अपने बाप को साथ लेता है और अजय के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अजय उनको तसल्ली देता है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरी टीम वर्क कर रही है, काम कर रही है, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। तो अब बाप और भाई जो होता है उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। 4-5 दिन वो उनके घर रहते हैं, लेकिन वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करता, अपने दोस्तों के जरिए बस टामा टूमा काम कर रहा होता है। तो अब इस चीज़ को उनके ऊपर ना शक हो गया, अजय के ऊपर ना, उसके लड़की के भाई को और बाप को। तो वो खुद थाने चले जाते हैं। थाने जाके FIR कटवाते हैं कि हमारी लड़की गायब हो गई है, जिसके पीछे हमें इसके शोहर का ही हाथ लगता है। तो अब उनका पेटी भाई था, वो भी पुलिस वाले थे, जो FIR लिख रहे थे, जिसके खिलाफ लिखी जा रही थी वो भी पुलिस वाला था। तो अब हर दाव पेच वो जानता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये जो स्वीटी पटेल का भाई था, इसका भी काफ़ी अरसो रसूख था, इसने FIR दर्ज करवा ली। FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले सीरियस होकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि आर्डर ऊपर से आए हुए थे। अब इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाती। सबसे पहले अजय दावरी का मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री निकलवाई जाती, डाटा निकलवाया जाता है, किस टाइम किससे कितनी बात करता है और किस दिन ये किधर गया था। नाजरीन ग्रामी, उसका डाटा निकाल के चेक ही कर रहे होते हैं तो उनको नज़र आता है कि जो इस इलाके का MLA है, उसके साथ अजय की काफ़ी ज़्यादा बात हुई है और 4 और 5 जून को तो बहुत ही ज़्यादा बात हुई, काफ़ी दफ़ा उसने फ़ोन किए हुए उसे। नाजरीन ग्रामी, अब होता कुछ ये है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं कि दूसरे इलाके से, उस इलाके का नाम होता है इटली गांव, वो भी गुजरात के एरिया में ही होता है। उस इलाके से, उस गांव के पास से एक डेड बॉडी मिलती है एक किसान को, जो कि सारी जली होती है। एक फार्म हाउस के बैक साइड के ऊपर वो पड़ी होती है। कोई उस डेड बॉडी को देख के पुलिस को इतला करता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस आती है, आके उसकी कंडीशन देखती है। नाजरीन, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के कत्ल किया गया था, आग लगा दी गई थी। तो अब पुलिस वालों को ये कन्फर्म नहीं होता कि ये लड़की की डेड बॉडी है या लड़के की। खैर, वो उसको उठाते हैं, एविडेंस के लिए हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, जो बाकी सबूत होते हैं सारे इकट्ठे किए जाते हैं। और अब दूसरे इलाके वाले जो होते हैं, जिस इलाके में अजय जोगिंदर रह रहा होता है, उस इलाके की पुलिस वाली जो होती है वायरलेस चलाते हैं और बाकी दाएं दाएं के जो थाने होते हैं उनसे पता करते हैं। पता करने के बाद पता चलता है कि जी एक लड़की गैब हुई है, जिसका नाम स्वीटी है, स्वीटी पायल, ये अपने इलाके से गैब हुई है। तो अब क्या करते हैं, उस मैयत का DNA लिया जाता है और स्वीटी का जो बेटा 2 साल का होता है उसका DNA लिया जाता है। तो ये DNA हकीकी तौर पर मैच हो जाता है। अब मैच होने के बाद नाजरीन ग्रामी, जिस रात 5 जून को ये लड़की गायब हुई थी, तो अजय ने बात जिस बंदे से करी थी उसका नाम था किरण सिंह जीरा। नाजरीन, ये भी इनके साथ वाले गांव इटली में ही रहता है। तो इटली गांव में ये मैयत मिली। तो अब होता कुछ यूँ है कि डेड बॉडी की DNA मिल जाता है अपने बेटे के साथ। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं फौरन अजय नागरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ सख्ती दिखाई जाती है, बताओ वो नहीं बताता। अब दूसरी तरफ ये जो MLA होता है, ये भी गिरफ्तार हो जाता है, ये भी हवालात के अंदर होता है। दोनों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि बताओ। वो कहते हैं जी हमने कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसको अजय को दिखाते हैं उसकी कॉल हिस्ट्री। उसे कहते हैं कि ये देखो तुमने ये बातें करी, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इस MLA से तूने ये भी बात करी, ये भी करी, सारे सबूत उसको दिखाते हैं। तो दिखाने के बाद नाजरीन अजय टूट जाता है कि हाँ मैंने कत्ल किया, मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा पछता रहा हूँ। तो कहानी है क्या थी, कत्ल क्यों किया था, चले ये जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी,
कत्ल इस वजह से हुआ था कि ये जो स्वीटी पटेल थी, इसको चोरी रखा हुआ था अजय ने अपनी प्यार मोहब्बत की वजह से अपने साथ निकाह करके। तो ये जिधर इसकी ड्यूटी थी उधर ये जाता था, अपनी ड्यूटी के बाद उस घर आ जाता था जो इसने चोरी बीवी रखी हुई। और दूसरा जो घर जो माँ बाप के साथ था, उस घर में भी इसकी शादी हुई थी, वहां पे इसकी एक बेटी थी, यहाँ पे इसका एक बेटा था। तो कभी ये उधर रहता, कभी इधर रहता। इस चीज का ना सोनवी पटेल को पता चल गया कि जो मेरा शोहर अजय है, इसकी एक और बीवी भी, उनके घर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। तो स्वीटी पटेल जो है ये कहनी शुरू हो गई कि देखो तुम या मुझे मार दो या छोड़ दो, या उसे मार दो या छोड़ दो, एक को रखना पड़ेगा तुम्हें। वो पहले बड़ा ये कंफ्यूज होता है, उसको काफी समझाता है, लेकिन वो जिद करती बार बार कि एक को रखना, चाहे मुझे मारो या उसे मारो। बात मारने मराने से पीछे वो करती नहीं थी। तो नाज़रीन ग्रामी, उस दिन भी इस तरह ही होता है। ये अपने घर आता है, प्लानिंग तो ये पहले बनानी शुरू कर देता है कि मैंने अपनी बीवी को मार देना, इसको इससे जान छुड़वानी, दूसरी वाली के साथ सही होकर रहना, क्योंकि वो बरादरी की होती है, बरादरी में उसका मिलन जुलन सब कुछ होता है। ये गैर होती है और किसी को पता भी नहीं होता, ये चीज है। तो उसने प्लानिंग बनाई हुई थी, लेकिन उस दिन जिस रात इसने मारा अपनी बीवी को, स्वीटी को, उस दिन इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी खास, बस ऐसे ही बच्चे को सुलाया स्वीटी ने। सुलाने के बाद अपने शोहर से जो है झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुमने दूसरी शादी करी हुई है, आगे एक औरत रखी हुई, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करी, मुझे डिवोर्स दो या उसे डिवोर्स दो, या मुझे मार दो या उसे मार। वो ये सोच ही रहा होता है कि इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा गमगीर हालत इख्तियार कर जाती है। अब अजय दांदरी उठता है, उठने के बाद अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है और उसका गला दबाता है। गला दबाने काफ़ी देर रखने के बाद वो मर जाती है। अब नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है, जब वो मरती है तो इसको होश आता है कि ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया। खैर वो उसकी डेड बॉडी को खींचता है और वॉशरूम में जाके बंद कर देता है, अपने बेटे के कपड़े वगैरह बदलता है। 2 साल का उसका बेटा होता है, दूध शूध उससे पिलाता है। पिलाने के बाद अपनी बाहर से गाड़ी लेके आता है, गाड़ी जो होती है उसकी डिग्गी खोल के दरवाजे के पास ही लगा देता है। तो अंदर जाता है, एक बड़ा सा खेस लेता है, उसमें स्वीटी पटेल की मैयत को लपेटता है। लपेटने के बाद उसे उठा के डिग्गी में डाल देता है और डिग्गी में डालने के बाद लेके चला जाता है। ये इटली गांव जब पहुंचता है ना, तो दूसरा इसका जो दोस्त होता है करण सिंह, जिसका वो होटल वगैरह होता है और जो एमएलए होता है उसका उधर ना होटल पड़ा होता है, फार्म हाउस। तो ये उसकी बैक साइड के ऊपर जाके ना इसके ऊपर आग लगा देता है स्वीटी पायल को पेट्रोल डाल के, ऐसे उसकी डेड बॉडी जल जाती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने आखिर अपनी बीवी को क्यों मारा, ऐसी क्या रीजन थी, तुम डिवोर्स दे के अलग हो सकते थे। तो उसने बताया कि ये डिवोर्स देने की बात करता था, मैं तो ये डिवोर्स नहीं लेती थी, और दूसरी बीवी को मैं छोड़ नहीं सकता था कि उनके घर वालों ने इतना ज्यादा जेज दिया हुआ था और उन लोगों ने 25 लाख रुपए मुझे नगद भी दिया हुआ था, इसलिए मैं इसको समझाता था, ये नहीं समझी, गुस्से में मेरे हाथ से ये कत्ल हो गई। तो अब जो इसका दूसरा होता है करण सिंह जिरा, उसका क्या रोल था? उसका ये रोल ये था कि उसके फार्म हाउस के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, 15 कैमरे थे टोटल। तो 15 कैमरे में ये गाड़ी गई भी, उसने डेड बॉडी भी निकाली, उसको जलाया भी और ये गाड़ी पे बैठ के वापस भी आया। लेकिन उस रात की सारी फोटो जो थी वो इस करण ने डिलीट करवा दी थी। पुलिस वालों को ये शक मजीद हो गया, इन दोनों को नामजद कर दिया पुलिस वालों ने। नामजद करने के बाद इनका ट्रायल चलना शुरू हो गया कोर्ट में। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, इस केस में 176 बंदों ने आके कोर्ट में गवाही दी है कि अजय ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। तो नाजरीन ग्रामी, 1200 पेज की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें ज़िम्मेदारियां लिखी जानी है और लिखी गई हैं। 1200 पेपर इस केस के मतलब लिखा गया। फिलहाल इनके ये ट्रायल अभी चल रहा है, कोई फैसला नहीं आया। जैसे कोई फैसला आएगा मैं आपको लाजमी अपडेट करूंगा।